रेखा और कोण में हम रेखा से ही स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले ही आपको पता है। लेकिन जितनी भी इससे संबंधित जितनी भी बेसिक चीजें हैं हम पूरी इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ, तो रेखा क्या कहलाती है? मतलब ऐसी आकृति जिसको हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, वह क्या होती है? रेखा होती है। ठीक है, तो ये दूसरी जो आकृति है इसको हम दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते, और ये कहलाती है रेखाखंड। रेखाखंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये रेखा का कोई एक हिस्सा होता है। यदि हम रेखा को कहीं से बीच में से टुकड़ा करके काट के अलग कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और इसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना ही फिक्स रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी जो आकृति होती है वो होती है किरण। क्या होती है? किरण। ये रेखा और रेखाखंड से मिलकर बनी है। ठीक है, इसको एक साइड से हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन दूसरी साइड से हम इसको कितना भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? किरण। ठीक है, कोई इंग्लिश वाला हो तो भाई रेखा को बोलते हैं लाइन, रेखाखंड मतलब होता है लाइन सेगमेंट, और किरण को बोलते हैं हम रे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की आकृति बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। तो तीन प्रकार की आकृति होती हैं जो बहुत ही जरूरी है, इन्हीं से मिलके हर कोण बनता है, हर त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब देखो चौथी चीज क्या आती है? चौथी चीज होती है संरेख बिंदु। ठीक, इस पे आपने शायद ध्यान ना दिया हो सकता पहली बार पढ़ रहे हो। संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं? मान के चलो ये एक रेखा है। ठीक है, इस पर तीन बिंदु है, कितने? एक, दो, तीन। ठीक, चलो एक और बना लो, चार। ठीक है, तो संरेख बिंदु ऐसे बिंदु कहलाते हैं, देखो नाम से ही स्पष्ट है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित। लेकिन कितने? तीन या तीन से अधिक होने चाहिए, क्योंकि दो तो देखो होते ही है नॉर्मल। कोई भी रेखा है, दो तो बिंदु उसमें होने ही है। ठीक है, फिर तो वो हर बिंदु संरेख हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, तीन या तीन से अधिक जितने भी बिंदु होते हैं एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या? असंरेख बिंदु। तो देखो संरेख बिंदु क्या होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु जो होते हैं वो तीन या तीन से अधिक, वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। नहीं तो जो नहीं होते हैं वो कहलाते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। अब यहाँ दो तीन रेखाएं हैं या अलग अलग पोजीशन में है, तो वो कौन से बिंदु कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज